रोमांटिज्म का मतलब है कि लोगों के बीच में अपने पुराने कल्चर के प्रति गर्व की फीलिंग क्रिएट करके उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग लाना, ताकि वो बाहर से आई हुई फोर्सेस जो उनके कंट्री पर राज कर रही हैं उनको उखाड़ फेंकने की हिम्मत जुटा पाए। ठीक है। सो पोलैंड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पोलैंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। रशिया के कंट्रोल में था, पोलैंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। वहां पर पोलैंड में एक फेमस पोएट था, ओके, कैरोल क्रपुन्स्की करके नाम था उसका, ठीक है, कैरोल क्रपुन्स्की, दिस वाज द नेम ऑफ लीडिंग रोल, उसने लीडिंग रोल प्ले किया। जैसे मैंने आपको बताया रोमांटिसिज्म में क्या होता है कि कल्चर को यूज किया जाता है, लैंग्वेज को यूज किया जाता है लोगों को की फीलिंग्स को इंस्पायर करने के लिए कि भैया अपने देश की आजादी के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारा कल्चर ऐसा रहा है, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा फोक डांस, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। यही तो पोलिश लोगों को बनाता है, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, उनका पूरा रहने का तौर तरीका, यही तो पोलैंड को बनाता है। अगर दूसरी देश की ताकत आ जाएगी, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर सब कुछ स्टैब्लिश कर देगी तो सब खत्म हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा सब कुछ खत्म हो जाए, पोलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगा, नोबडी वुड वांट। खड़ा कर दिया लोगों को रशियंस के खिलाफ, ठीक है। सो फेमस पोएट एंड राइटर ऑफ पोलैंड कैरोल क्रपुन्स्की, ही यूज्ड म्यूजिक, ओपेरा, फोक डांसेस टू ब्रिंग टुगेदर पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रशियन रूल। लोगों को उसने फोक डांसेस, आर्ट, ड्रामा, कल्चर की हेल्प से लोगों को इंस्पायर किया। जो वो प्लेज ऑर्गेनाइज करता था उसमें एक मैसेज होता था लोगों के लिए, अपने कल्चर की को प्रोटेक्ट करने का, कि विदेशी ताकतें आ रही हैं, उनसे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, खड़े होना है। तो वो मैसेजेस होते थे, सॉन्ग्स में मैसेजेस होते थे, फोक डांसेस के थ्रू मैसेजेस उनको दिए जाते थे, लोगों को इंस्पायर किया जाता था मेंटल लेवल पर, ठीक है। रशियन जब एम्पायर आया और रशियन रूल आया था तो उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया था, दे हैड रिमूव्ड द पोलिश लैंग्वेज, और उसकी जगह रशियन लैंग्वेज इंपोज कर दी थी, ताकि पोलिश कल्चर खत्म हो जाए। लैंग्वेज से कल्चर काफी कनेक्टेड होता है, लेकिन इंस्पिरेशन ऐसी थी इन पोएट्स की, जैसे कि एक मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना कैरोल क्रपुन्स्की, और भी बहुत सारे लोग थे, उनकी इंस्पिरेशन ऐसी थी जो लोगों को इंस्पायर कर रही थी अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि पोलैंड के बड़े सारे चर्चेज में रशियन रूलर्स ने, रशिया के एम्पायर ने ये क्लियरली बोल दिया था कि अब जो भी प्रीस्ट सरमन्स देगा, यानी जो भी वो बाइबल पढ़ेगा और उनको जो भी बताएगा, वो अब रशियन लैंग्वेज में होना चाहिए। बट इन पोलिश चर्चेज में प्रीस्ट ने इसकी अवहेलना की, इसको मानने से मना कर दिया। जितना मर्जी कोशिश कर ली रशियंस ने कि ये रशियन लैंग्वेज में लोगों को अब अपना उपदेश दें, धार्मिक जो भी बताना है वो रशियन लैंग्वेज में बताएं, बट दे डिड नॉट डू इट। उन्होंने पोलिश लैंग्वेज में ही बाइबल को रीड किया, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज में ही रिलीजियस जो अपने स्पीचेस थी वो दी, जिससे पोलिश लैंग्वेज के लिए लोगों के बीच में एक प्राउड की फीलिंग क्रिएट हो गई, एंड दैट इंस्पायर्ड पीपल कि भैया रिलीजियस लेवल पर भी अगर मतलब हमारे प्रीस्ट भी ऐसा कर रहे हैं, तो कॉमन पर्सन भी इंस्पायर हो गया रशियन रूल के खिलाफ खड़े होने के लिए। अल्टीमेटली दे वर एबल टू पुश बैक रशियन रूल टू हैव देयर कंट्री।